हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो रहेगा झारखंड की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग आज क्लास करेंगे दोस्तों, जिसमें मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज हम लोग का जो क्लास है वो मुंडा जनजाति से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट करते हैं मुंडा जनजाति का। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मुंडा जनजाति से आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। महली और कंपट जो है दोस्तों कौन से प्रजाति की शाखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि ये क्वेश्चन पिछले प्रतियोगिता परीक्षा एसआई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। तो आप लोग को मालूम होगा इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। चूँकि महली और कंपट जो प्रजाति है दोस्तों वो मुंडा का ही प्रजाति है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है। ठीक है, रांची जिले में अधिक संख्या में जो जनजाति मिलती है दोस्तों वो कौन सी जनजाति है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो वो मुंडा जनजाति जो है रांची जिला में अधिक संख्या में मिलती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, मुंडा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का। क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि शासन एक स्थान है जहां मुंडा क्या करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में। जो कि ये क्वेश्चन आप लोग को देखिए एसआई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि शासन एक स्थान है जहाँ मुंडा क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं शासन से रिलेटेड क्या क्या है। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में जो दिया गया है अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया गया है अपना भोजन रखते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है कि अपने पशुओं को रखते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है कि अपने आभूषणों को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। चूँकि शासन जो है दोस्तों एक प्रकार का अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। ठीक है, शासन मुंडा जनजाति में किसको बोलते हैं दोस्तों, जो जहाँ पर दफनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अस्थि विसर्जन करता है मुंडा जनजाति में उसी को हम लोग शासन बोलते हैं। ठीक है, जो कि अपने पूर्वजों की अस्थियों को वो लोग रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, मुंडा जनजाति के बारे में शासन अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा शासन में क्या रखते हैं। मुंडा शासन में क्या रखते हैं दोस्तों, देखिए मुंडा शासन में क्या रखते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एसआईपीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा शासन में क्या रखते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा मुंडा शासन में जो रखते हैं वो उनके पूर्वजों की हड्डियाँ को रखते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदिरी जगह है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदिरी जगह है। ठीक है दोस्तों, जो कि एसआईपीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मुंडा होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने छठा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का और मुंडा जनजाति से रिलेटेड छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों जो गिती ओड़ा का जो युवा गृह है दोस्तों, जुआगिरी जो नाम है गिती ओड़ा मुंडा जनजाति का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों अधिकतर जुआगिरी से रिलेटेड जनजाति में जितने भी जनजाति का जुआगिरी है उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार का मतलब पूछता ही है। ठीक है, तो जनजाति का जो जुआगिरी है दोस्तों, जैसे मुंडा में आपका गिती ओड़ा हो गया। ठीक है, संथाल में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर उराव में क्या बोलते हैं दोस्तों, उराव में उसको धुमकुड़िया कहते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि कभी भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि मुंडा आबादी खुद को खाली स्थान बताते हैं। मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं दोस्तों? तो मुंडा आबादी जो है दोस्तों खुद को होड़ोको बोलते हैं। ठीक है, होड़ोको याद रखिएगा, होड़ोको बोला जाता है, बोलते हैं दोस्तों खुद को मुंडा जो आबादी है उसको। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, होड़ोको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? ठीक है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो वो जनजाति होती है दोस्तों मुंडा जनजाति, जो है झारखंड के जो रांची है, जिस झारखंड का जो राजधानी है उस ज़िले में, रांची ज़िले में जो जनजातियों की सबसे अधिक संख्या है वो मुंडा जनजाति की है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है आप लोग के सामने दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है कि SIPT 2017 पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई है उसमें पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? झारखंड की कौन सी जो जनजाति है दोस्तों वो बसी हुई कृषि करती है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो झारखंड में जो एक ही जनजाति है दोस्तों जो बसी हुई कृषि करती है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुंडा जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? मुंडाओं का जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को इसको इसका आंसर जो है इसका मालूम होगा आप लोग को। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है JSSC CGL JPSC इन सभी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो ध्यान लगा के देखिएगा और पढ़िएगा दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुंडा के प्रमुख देवता कौन है? तो ये सिम्बोंगा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। मुंडाओं का जो प्रमुख देवता होता है दोस्तों वो सिम्बोंगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है दोस्तों अपनी भाषा मुंडारी को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए मुंडा जनजाति जो है दोस्तों अपनी भाषा को मुंडारी में होड़ो जगार बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, होड़ो जगार। होड़ो मतलब होता है आदमी दोस्तों और जगार मतलब होता है बोलना। ठीक है, याद रखिएगा। तो होड़ो जगार जो है दोस्तों मुंडा जनजाति का मुंडारी भाषा को होड़ो जगार कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, मुंडा जनजाति में जो पाहन को दिया जाता है दोस्तों, जो भूमि दिया जाता है, ठीक है, लगान मुक्त भूमि रहता है वो। ठीक है, उस भूमि को क्या कहते हैं? तो ये इस भूमि का जो बोलते हैं दोस्तों, जो पाहन को दिया जाता है मुंडा जनजाति में, उसको डाली कटारी भूमि बोलते हैं। ठीक है, उसको गिफ्ट में दिया जाता है दोस्तों, मतलब उसको क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे दे दिया जाता है वो, तो उसको क्या बोला जाता है कि डाली कटारी भूमि बोला जाता है। ठीक है, उस लगान मुक्त भूमि रहता है, उसमें कोई टैक्स वगैरह या तो जो पैसा लगता है दोस्तों ज़मीन का, वो चीज़ नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा जो मुंडा आदिवासी क्षेत्र है उसमें गांव को मुखिया को हाथू मुंडा बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। चूँकि मैं बता दूं दोस्तों मुंडा जनजाति में हाथू को गाँव कहा जाता है। ठीक है, गाँव बोला जाता है हाथू को, और मुंडा मतलब होता है कि मुंडा खुद एक मुंडा है, तो हाथू मुंडा कहते हैं। गांव का आदिवासी के क्षेत्र में गांव का जो मुखिया होता है उसको हाथू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, तो हाथू मतलब गांव होता है दोस्तों, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, हाथू मुंडा होगा, जो गाँव का मुखिया होता है, मुंडा गाँव का जो आदिवासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुसार कितना है? ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो कि पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जो LDDY कलेक्टर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल और मुंडा, ये दोनों का, संथाल और मुंडा जनजाति का जो अनुपात है दोस्तों, अनुपात में पूछा है कुल जनजातियों की जनसंख्या कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 34:15 है। क्यों, आपको मैं रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। अगर यदि आप इसमें याद नहीं रख सकते हैं या तो रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं। जो संथाल जनजाति है दोस्तों, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उस जनजाति का है, संथाल जनजाति का। तो हमेशा देखिएगा, जो संथाल एवं मुंडा के बारे में पूछा जाएगा तो संथाल सबसे फर्स्ट होगा, यानी सबसे ज़्यादा संख्या होगा दोस्तों उसका। ठीक है, और सेकंड जो होगा दोस्तों वो आपका तीसरा नंबर में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है संथाल जनजाति का जो 27 लाख कुछ जनसंख्या है दोस्तों, फिर आपका उरांव जनजाति आता है, उसके बाद आपका मुंडा जनजाति आता है। तो उस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि एक 34:15 जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग रिलेट करके कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का दोस्तों। क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? मुंडाओं का जो पुरखा है दोस्तों, उसका जो कहानियाँ है मौखिक परंपरा, उसका हिस्सा, इस परंपरा का हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोसोबोंगा कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। और 7th और 10th जेपीएससी पीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है, जो कि 6th जेपीएससी पीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा परंपरा का रिजगढ़, ठीक है, किस स्थल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपका पालीगढ़ होना चाहिए। ठीक है, पालीगढ़ या तो बिजनगढ़, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर इसका क्लियर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है आयोग द्वारा भी ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, आयोग द्वारा भी इसका जो आंसर है दोस्तों, मतलब जो सही जवाब है, राइट आंसर है, उसके बारे में जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए आप अगर यदि आपके पास मैं हूँ झारखंड एमसी की पुस्तक भी है, अगर यदि आप लोग उससे पढ़ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर उसमें भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इन्फिनाइट करके रखा हुआ है, उसमें स्टार लगाया गया है कि उसमें ऑप्शंस में कुछ दिया गया नहीं है। इसका अभी तक सस्पेंस है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर यदि आप लोग अगर ज़्यादा डीपली से पढ़े हों तभी पता चलेगा दोस्तों कि मुंडा परंपरा जो रिजगढ़ का स्थल है वो किससे संबंधित था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से किस जनजाति का तीसरा स्थान है। झारखंड में जो जनसंख्या जो है दोस्तों जनजाति का, वो तीसरा स्थान मुंडा जनजाति का है। ठीक है, याद रखिएगा मुंडा जनजाति का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। और फर्स्ट जो है दोस्तों, फर्स्ट स्थान में वो है संथाल जनजाति प्रथम स्थान में, और सेकंड स्थान में जो है वो उरांव जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस सेशन का क्वेश्चन है आप लोग के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को किस समूह में दर्शाया गया है। ठीक है, झारखंड में प्रजातीय दृष्टि से, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को किस समूह में दर्शाया गया है। तो कौन सा समूह में दर्शाया गया है दोस्तों? तो प्रोटोस्टलियाइड। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस सेशन का क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड में किस जनजाति, ठीक है, झारखंड में किस जनजाति का प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुतियाम्बे था। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, अगर यदि आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे झारखंड की, ठीक है, नागवंशी जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, उसमें दिया गया है जो सबसे फर्स्ट जो है झारखंड का जो जनजातियों में जो शासन व्यवस्था रही थी दोस्तों, वो मुंडाओं लोग का था, जिसमें नागवंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, प्रथम जो प्रशासकीय केंद्र जो था दोस्तों सुतियाम्बे था, तो वो मुंडा जनजाति का ही था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों। क्वेश्चन है कि मुंडा अपनी जाति को कहते हैं, मुंडा अपनी जाति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंडा अपनी जाति को हाथू बोलते हैं। ठीक है, हाथू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है।
दोस्तों हाथू मतलब जो होता है ये गांव भी होता है, याद रखिएगा, है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर जाति पूछा जाए भी तो हाथू होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड में मुंडा जाति को किस दूसरे नाम से पुकारते हैं। झारखंड में मुंडा जनजाति को कौन से और दूसरे नाम से पुकारते हैं दोस्तों। तो आप लोग को मालूम होगा जो झारखंड में पुकारते हैं दोस्तों मुंडा जनजाति को, उसको धांगर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, धांगर नहीं, चौहान बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, एक सेकेंड दोस्तों, इसमें चौहान तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मुंडा जाति को जो दूसरे नाम से तो कोल जो जनजाति है दोस्तों, वो भी एक अलग प्रकार की जनजाति है। अधिकतर कोल और मुंडा जो है दोस्तों ये आपका बहुत सारी चीज़ों में सेम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, झारखंड में मुंडा जाति को किस दूसरे नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस में है दोस्तों, डाउट है। अगर यदि आप लोगों ने इसका राइट आंसर बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चूँकि इस पुस्तक में ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, चौहान दिया गया है, ठीक है, जो इसका राइट आंसर। तो आप लोग इसका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मुंडा जाति को किस दूसरे नाम से पुकारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडाओं के बोलचाल की भाषा है। मुंडाओं की बोलचाल की भाषा क्या है दोस्तों। तो आप लोग को मालूम होगा मुंडाओं की जो बोलचाल की भाषा होगी दोस्तों वो होगी मुंडारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुंडारी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, मुंडारी का संबंध किस भाषा समूह से है। मुंडारी का जो संबंध है दोस्तों कौन से भाषा समूह से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों अपनी भाषा को क्या बोलते हैं। तो ये होड़ो जगार बोलते हैं दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। होड़ो जगार बोलते हैं, ठीक है। 24 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड में मुंडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। झारखंड में मुंडा जनजाति का जो है दोस्तों निवास स्थान कहाँ है। तो आप लोग को मालूम होगा झारखंड में जो मुंडा जनजाति का है निवास स्थान है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो रांची क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों रांची क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निवास स्थान कहाँ है, तो ये सिंहभूम होगा दोस्तों, ठीक है। झारखंड में मुंडा का जो निवास स्थान है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सिंहभूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो पाया जाता है मुंडा जनजाति वो रांची जिला में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है इस सेशन में 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा सरना बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति का पंचायत कहाँ होता है। मुंडा जनजाति का जो पंचायत होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है, तो शासन में होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है झारखंड में मुंडा जनजाति पर्व त्यौहार पर नृत्य करते हैं वो स्थल है, उस स्थल को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उस स्थल को हम लोग अखड़ा बोलते हैं मुंडा जनजाति में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का है कि झारखंड में मुंडा जनजाति का समाधि स्थल क्या कहलाता है। झारखंड में मुंडा जनजाति का समाधि जो स्थल है दोस्तों उसको हम लोग शासन बोलते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि मृतकों के स्मारक को क्या कहते हैं। मृतकों के स्मारक को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो शासनदिरी या तो हड़गड्डी दोनों बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ए और बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि जुगटोपा समारोह किस जनजाति में होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि जुगटोपा
जो समारोह होता है दोस्तों कौन से जनजाति में होता है, तो ये मुंडा जनजाति में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने की क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में जुआगिरी को क्या बोलते हैं। तो मुंडा जनजाति में जुआगिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की इस बात को लेकर। तो गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, गीती ओड़ा जो है दोस्तों मुंडा जनजाति में जुआगिरी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस सेशन का, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा गांव कितने टोले में बांटा होता है। मुंडा गांव जो है दोस्तों कितना टोला में बांटा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 टोला में बांटा होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा 3 टोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को कहते हैं। मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको हाथू मुंडा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, हाथू मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि मुंडा जनजाति मुंडा का धार्मिक गुरु कहलाता है। ठीक है, मुंडा का जो धार्मिक गुरु होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पाहान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि धार्मिक कार्य में सहायता करने वाले मुंडा जनजाति के धार्मिक गुरु को कहते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्य में जो सहायता करने वाले मुंडा जनजाति के होते हैं दोस्तों, उसके धार्मिक गुरु को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसको पनभरा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता है। मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता कौन है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो सिम्बोंगा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सेकंड, क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के जो ग्राम देवता होते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो ग्राम हम तभी बताए थे दोस्तों, गांव या तो ग्राम उसको हाथू बोलते हैं, तो हाथू बोंगा, बोंगा मतलब देवता होता है। ठीक है, याद रखिएगा, देवता को हम लोग मुंडारी में बोंगा कहा जाता है और हाथू को गांव कहा जाता है, तो इसीलिए ग्राम देवता कौन होगा दोस्तों, हाथू बोंगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर मौजूद है, करेक्ट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मुंडा समाज के कुछ कुल देवता को पुकारा जाता है। ठीक है, मुंडा समाज के जो कुल देवता है दोस्तों उसको पुकारा जाता है, क्या चीज़ बोला जाता है दोस्तों उसको, तो हाथू बोंगा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी में है दोस्तों इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 39 नंबर का जो है आंसर बी हाथू बोंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि मुंडा ग्राम की बड़ी देवी है। मुंडा ग्राम की बड़ी देवी किसको बोलते हैं दोस्तों, देसावली को, जाहिर बूढ़ी को, जाहिर को या ओड़ा बूढ़ी को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मुंडा ग्राम की जो सबसे बड़ी देवी है दोस्तों वो कौन है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि देसावली को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन है दिया गया है मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मुंडा जनजाति का जो पहाड़ देवता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों पहाड़ का जो मुंडारी में अर्थ होता है उसको बुरू बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और देवता को बोंगा कहा जाता है, अभी कुछ देर पहले बताया, तो पहाड़ देवता जो है दोस्तों बुरू बोंगा होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दिया गया। क्वेश्चन है कि मुंडा समाज के जल देवता होते हैं। मुंडा समाज का जो जल देवता होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इकिर बोंगा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, मुंडा जनजाति में जल देवता को इकिर बोंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इकिर बोंगा कहने का मतलब दोस्तों, इकिर मतलब होता है पानी। ठीक है, इकिर मतलब होता है पानी मुंडारी में, या तो दाआ बोलते हैं, दाआ भी बोला जाता है दोस्तों मुंडारी में। ठीक है, तो इकिर और दाआ दोनों ये सब क्या है दोस्तों, पानी से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, जल देवता और देवता मतलब बोंगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर है, इकिर बोंगा बोलते हैं मुंडा समाज में जल देवता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मुंडा समाज का धर्म आधार है। मुंडा समाज का जो धर्म आधार है दोस्तों वो क्या है, जीववाद, आत्मवाद या
प्रकृतिवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जीववाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। मुंडा जनजाति का जो है दोस्तों समाज का धर्म आधार क्या है? जीववाद है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि मुंडाओं के गोत्र को कहते हैं, मुंडाओं के जो गोत्र होते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग को मालूम होगा मुंडा का जो गोत्र होता है उसको कीली कहा जाता है। ठीक है, कीली मतलब गोत्र। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति का सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है? मुंडा जनजाति का जो है दोस्तों सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो आप लोग को मालूम होगा बा परब। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हाँ बा परब इसका जो मुख्य जो सबसे प्रिय त्यौहार होता है वो बा परब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि सरहुल वर्ष को सरहुल पर्व को किस अन्य नाम से मुंडा समाज में जाना जाता है? सरहुल जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों करते हैं उसको मुंडा समाज में और अन्य नाम भी है उससे बोला जाता है, तो वो कौन सा नाम है? ठीक है सॉरी, तो इसको हम लोग को छांटना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बा परब। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि किस पर्व को छोटा सरहुल कहते हैं? कौन से पर्व को छोटा सरहुल कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसको बतौली को हम लोग छोटा सरहुल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष को धान बुनी कहते हैं? किस पर्व को धान बुनी कहते हैं? ठीक है दोस्तों, किस पर्व को हम लोग धान बुनी कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को विभिन्न जनजाति हैं दोस्तों, झारखंड में जो 33 जनजाति है उसमें से विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जानकारी इससे आपको हो जाएगी कि मुंडा जनजाति में धान बुनी को क्या कहते हैं, फिर आपका संथाल जनजाति में क्या बोलते हैं, इस प्रकार से आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति समाज में बधुमूल्य क्या कहलाता है? मुंडा जनजाति जो है समाज में बधुमूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है गोनंग बोलते हैं। ठीक है, गोनंग टाका या तो कुड़ी गोनंग दोनों बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कुड़ी गोनंग या तो गोनंग टाका या तो गोनंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मुंडा ग्राम को कहते हैं। मुंडा ग्राम को अपने ग्राम को क्या बोलता है दोस्तों? तो हम पहले ही आपको बताया कि हाथू बोला जाता है। ठीक है, ग्राम या गांव को मुंडा क्या बोलता है? हाथू बोलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि तुकुई लुतुर कौन सा संस्कार है? तुकुई लुतुर कौन सा संस्कार है? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा तुकुई लुतुर जो होता है उसको कान छेदन का संस्कार होता है। ठीक है, याद रखिएगा मुंडा जनजाति में तुकुई लुतुर। ठीक है दोस्तों, अब मैं फिर से थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहूँगा इसमें हिंट कि लुतुर मतलब कान होता है, याद रखिएगा। और तुकुई मतलब होता है छेद करना। ठीक है, तुकुई लुतुर उसी को हम लोग बोलते हैं कान छेदन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि किस विवाह को मुंडा जनजाति सगाई के नाम से जानते हैं? कौन सी विवाह को मुंडा जनजाति लोग जो है दोस्तों सगाई के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है उसको विधवा विवाह कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। और मुंडा में विधवा विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? जो सगाई होता है उसको सकामचारी बोलते हैं, सकामचारी। ठीक है, सकामचारी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सकामचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा जनजाति तलाक को क्या कहते हैं? जस्ट हम अभी आपको बताया दोस्तों, मुंडा जनजाति जो है तलाक को क्या कहते हैं? तो सकामचारी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सकामचारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। जो कि हम लोग लोकल भाषा में नहीं बोलते हैं दोस्तों कि डिवोर्स चाहिए हमको तो लिखा पढ़ी करो, तो वही सकामचारी होता है मुंडा जनजाति में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि सोमा मुंडा के अनुसार मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखा है? सोमा मुंडा के अनुसार जो लेखक हैं दोस्तों
उसके अनुसार जो है मुंडा जनजाति की जो है दोस्तों कितनी उपशाखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 8 उपशाखा को माने हैं। ठीक है, कौन, तो वो सोमा मुंडा जी हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के गोत्र की संख्या है। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति का जो गोत्र का संख्या है दोस्तों वो कितना है। एक सेकंड दोस्तों, जो गोत्र की संख्या होती है दोस्तों वो कितना होती है मुंडा जनजाति में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर है 340 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति का झारखंड आगमन काल है। मुंडा जनजाति का जो है दोस्तों झारखंड आगमन काल कितना है, तो ये 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि थानेदरी का संबंध किस जनजाति से है। थानदरी का संबंध जो है दोस्तों कौन सा जनजाति से है, जो कि CDPO 2024 में PT 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंडा होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और रही बात दोस्तों, अभी तक हमारे जो क्लासेस हुई है मैं झारखंड MC की पुस्तक की नहीं देखे हो दोस्तों, आप तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ सारी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार। चूँकि आज जो है दोस्तों दूसरा दिन है, कल का जो दिन था दोस्तों उसमें वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए मैं आप लोग को क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें, आज से आप लोग को रेगुलर कंटेंट मिलेगा, भले शाम को मिले, सुबह मिले, दोपहर मिले, लेकिन आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद सभी को।